वेलकम इन दिस चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कि अवतल दर्पण में जो दर्पण सूत्र होता है अवतल दर्पण का, उसे हम किस तरह प्रूफ करें। यानी कि 1/f=1/v+1/u हमें इसको सिद्ध करनी है। ये बिहार बोर्ड में फिजिक्स चैप्टर का है। ये बिहार बोर्ड में कई बार 5 मार्क्स के रूप में पूछ दिया गया है। ये क्या कि अवतल दर्पण में 1/f=1/v+1/u किस तरह सिद्ध किया जाता है, ये आप सिद्ध करके दिखाइए। ये एक्चुअली 5 मार्क्स में हर एक बार आता है। हर एक बार 1-2 साल के बीच में कभी कभी काल ये क्वेश्चन आ जाता है। VBI में से एक ये क्वेश्चन है। तो हम इस क्वेश्चन को देख ले क्यों ना, क्या कि अवतल दर्पण में 1/f=1/v+1/u हमें सिद्ध करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर लेनी है। आप देख लीजिए, ये इस तरह से एक अवतल दर्पण, थोड़ा मैं इसमें बड़ा बना देता हूँ ताकि अच्छा से देखे। और इस भाग को क्या करनी है, पॉलिश कर देनी है। इस भाग को क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया। इसका एक ये अवतल दर्पण है, इसका कुछ नाम दे दीजिए। MN हम नाम दे देते हैं इसका। ये नहीं कि हमने MN नाम दिया तो आप भी MN ही नाम दिए, कोई ज़रूरी नहीं। आपका जो मन है आप अपने हिसाब से इसका नाम दीजिए, ताकि आप अपने हिसाब से एक बार आप इसे सीख जाइएगा, समझ लीजिएगा, तो आप अपने आसान से अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं। अब पहले इसको तो आप अच्छी तरीके से समझ जाइए। क्या क्या लिए, पहले बार मैंने MN एक अवतल दर्पण ले लिए और एक प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष दर्पण के इस बिंदु पे, ये इसको क्या कहते हैं, पोल ध्रुव कहते हैं। और ये क्या है, प्रधान अक्ष है। इसके सामने में हम क्या किए, कहीं पे यहाँ पे एक वस्तु को ले लिए। क्या है, एक वस्तु जिसका प्रकाश दर्पण पे पड़ता है। दर्पण पे पड़ने के बाद पुनः ये F से होकर के गुजर जाता है। प्रकाश क्या हुआ, दर्पण पे पड़ा, पुनः ये F से होकर के गुजर गया। और यहीं से सिर्फ मैं एक सेंटर से क्या किया, एक प्रकाश की किरणें और भेज दिए, जो कि दर्पण पे 90 डिग्री पे पड़ता है और वह पुनः 90 डिग्री पे ही ये वो लौट जाता है। तो हमारा इस वस्तु का नाम आप AB दे दीजिए, AB। और तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको करता हुआ मिल रहा है, तो इसका नाम क्या दे दिए, B', A' हो गया। जिस बिंदु पे काटा, अब इसका नाम क्या क्या दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए R। बिंदु ये R पे मान लीजिए काटा। क्या है, एक अवतल दर्पण लिए, उसके सामने में एक AB कोई वस्तु है। एक अवतल दर्पण लिए, उसके सामने में AB कोई एक वस्तु है। AB से प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पे बिंदु R पे मिलती है, वो पुनः परावर्तन के बाद F से होकर के गुजर जाती है। फिर एक मैंने प्रकाश की किरणें बिंदु C से, यानी कि सेंटर से, वक्रता केंद्र से दर्पण पे दिए, और वो 90 डिग्री पे होने के कारण वो पुनः 90 डिग्री पे ही क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, परावर्तित हो गए पुनः वो। तो अब इसके बाद ये क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे इसका इमेज बना। तो हमें करना क्या है, अब इसकी जो मैंने क्या क्या किया वो यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि हमें अच्छे से मार्क्स दे सके। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या करना है, माना कि क्या लिखनी है हमें, माना कि MN दर्पण का नाम क्या है, तो MN एक अवतल दर्पण लिए। MN एक अवतल दर्पण लिए जिसके सामने वस्तु AB कोई रखा है, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, AB कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, तो A' B' बन रही है। यहाँ पे देख लीजिए किसका प्रतिबिंब क्या बना, A' B' बना, A' B' बना, हो गए। उसके बाद हमें करना क्या है, आप एक चीज़ देखिए, जब मैं ये आप त्रिभुज बनाए हैं, तो आप यहाँ पे ये प्रतिबिंब जब बनाए, इसमें आपको 2-4 चीज़ दिखता होगा। क्या कि ये यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक एंगल, यानी कि कोण त्रिभुज बनता हुआ दिखता होगा। यहाँ पे भी एक कोण बनता हुआ दिखता होगा, त्रिभुज बनता हुआ दिखता होगा। यहाँ पे भी एक त्रिभुज बनता है, और यहाँ पे एक, आपको यहाँ पे 4-4 त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी त्रिभुज है, यहाँ पे भी।
हमें इसी त्रिभुज को लेकर के चलने हैं, इस त्रिभुज को, इसको और इसको, चारों त्रिभुज को हमें लेकर के चलने हैं। तो आप देख लीजिए आपको बेटर किधर से होगा, क्यों ना हम इधर से ही चलें। तो इसमें चलने के पहले क्रम में क्या आ जाता है, कर्व में देखिए त्रिभुज ABC, ये कोई एक त्रिभुज आपको यहाँ पे दिखता होगा, और दूसरा त्रिभुज हम इसको ले लीजिए। इन दोनों त्रिभुज में पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि आखिरकार ये दोनों त्रिभुज है क्या। तो आप ये देख लीजिए कि इस त्रिभुज में क्या क्या आपको दिख रहा है। ये जो मैंने वस्तु यहाँ पे खड़ा किया है, ये कितने पे है, 90 डिग्री कोण पे खड़ी है। आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री कोण पे खड़ा है, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी कहाँ पे बन रहा है, वो 90 डिग्री पे ही बनता है। प्रतिबिंब भी ये यहाँ पे B डैश पे जो बना है, ये भी कितना 90 डिग्री पे ही बन रहा है। तो इस दोनों त्रिभुज को अगर हम कंपेयर करें, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में, तो हमें क्या क्या देख, पहले ही हमें कोण B और कोण B डैश क्या है, समकोण त्रिभुज हमें पहले ही दिख गया कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री एंगल को तो हम समकोण कहते हैं। तो चलिए इसको कंपेयर क्यों ना हम करते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में, A डैश B डैश C में, यानी कि इस दोनों त्रिभुज में हमें कंपेयर करने हैं। पहले इस दोनों त्रिभुज में हमें कंपेयर करने हैं। इस दोनों त्रिभुज में हमें कंपेयर करना है। पहले इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमें कंपेयर करना है। तो इसी दोनों त्रिभुज को पहले आप देखिए। उसके बाद एंगल, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये भी 90 डिग्री पे बनता है और ये भी 90 डिग्री पे बनता है। तो क्या है, ये दोनों, ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री पे दोनों त्रिभुज में B कोण और ये B डैश 90 डिग्री पे बनता है। तो मैं इसको लिखूंगा कोण ABC इक्वल टू कोण A डैश B डैश C क्या है, तो ये 90 डिग्री है। तो इसको हम समकोण लिख दें। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, हम समकोण। तो यहाँ पे हम समकोण लिख दिए। क्या है, त्रिभुज, इस त्रिभुज ABC में और त्रिभुज A डैश B डैश C में को ये कोण B और ये कोण B डैश का क्या है, 90 डिग्री है। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, अब इस दोनों में कॉमन एक चीज़ है, ये कोण, इसका जो शीर्षा, इसको जो दोनों में जो कॉमन है बिंदु C, इसको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो दोनों में ये क्या, बिंदु C क्या है, कॉमन है। दोनों में इसका दोनों का शीर्ष जो है दोनों का बराबर है, दोनों का कॉमन है, शीर्षाभिमुख कोण भी क्या है, बराबर है। तो अब इसमें भी एक और चीज़ हमें रीजन मिल गया कि ये दोनों का ये भी बराबर ही है। तो अब क्या कह दें, त्रिभुज ACB इक्वल टू एंगल, सॉरी कोण होगा, कोण ABC इक्वल टू कोण, इसमें A डैश C B डैश क्या है, इसमें और इसमें कोण, जो बिंदु C था वो बिंदु C क्या था, इसका शीर्षाभिमुख कोण जो था क्या था, दोनों का बराबर है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, ये दोनों का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, तो दोनों का बराबर है। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो ये एक कोण ऑटोमेटिकली इसकी बराबर ही हो जाएगी। तो अभी इस त्रिभुज में क्या हमें दिख रहे हैं, ये त्रिभुज में हमें समानताएं दिख रही हैं, यानी कि त्रिभुज जब तीनों इसका कोण बराबर हो गया तो ये क्या है, ये समरूप त्रिभुज निकल गए। कैसे त्रिभुज निकल गया, ये तो समरूप त्रिभुज निकल गया। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है, A डैश B डैश C के, दोनों क्या है, तो समरूप है। तो अब जो समरूप त्रिभुज जो होते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो आपस में, तो उनकी जो भुजाएं होती है आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है। उनकी भुजाएं दो क्या होगा, आपस में समानुपाती होगी। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी भुजाएं आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज ABC समरूप किसके हैं, A डैश B डैश C के, तो इनकी भी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। तो चलिए हम लिखते हैं इधर से AB, इसकी भी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगा। तो मैं इसको लिख दूं AB, ये किसके समानुपाती होगा, तो A डैश B डैश के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती, तो A डैश B डैश के समानुपाती। इसके नीचे में लिख दीजिए आप A डैश B डैश इक्वल टू
अब ये देखिए बी सी किसके समानुपाती है, तो बी डैश सी के। तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिए बी सी समानुपाती किसके है, बी डैश सी के। अब इसको थोड़ी सी और आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ पे भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको आगे कर ले ताकि हमारी डेरिवेशन जो है थोड़ी आसान हो जाएगी। ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू, हम बी सी को, ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक बी सी है। अगर मैं बी सी को क्या है, ये बी सी को बी पी में, यानी कि बी पी माइनस बी सी कर दे तो क्या हमें फिर तो इतना ही बचेगा ना। इस पूरे में से अगर हम इतना को घटा दें तो हमें बी सी ही बचेगा। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये कोई लाइन है, आप ये मान लीजिए ये 6 है, सॉरी ये इसको 4 मान लीजिए, ये 4 है और ये 6 है यहाँ पे। अगर इसमें से, और अगर हमको यहाँ से कोई, यहाँ पे कोई एक बिंदु सी है, जिस तरह यहाँ पे है उसी तरह, तो आप हमको मान बताइए, अगर कहीं ये 10 उसके नीचे में यही अगर 10 है, तो 10 में से मैंने क्या किया, 6 को घटा दिया तो हमारे पास कितना बचा, फिर भी तो हमारे पास 4 ही बचा। तो वही यहाँ पे किए, या कि इस पूरे में से हमें क्या बचा, यहाँ पे है क्या कि बी सी है ना, तो हम इसको बी पी माइनस सी पी कर दे तो हमें कितना बचेगा, यही बचेगा ना। अगर पूरे में से मैंने इतने को घटा दिया तो कितना बचा, इतना ही बचा। तो आप वही यहाँ पे मैं कर दिया, यानी कि पूरे में से, पूरे कितना हुआ, बी पी, क्या है पूरा बी पी माइनस, बी पी में से किसको हमको हटाना है, पूरा ये बी पी माइनस सी पी को हटानी है, सी पी, ये बी पी माइनस सी पी, और बाय में क्या है बी डैश सी, यानी कि बी डैश और सी। तो इसमें से हमको क्या करनी है, ये पूरा सी पी में से बी डैश पी को अगर हटा दे तो हमें कितना बचेगा, सी बी डैश सी तो बचेगा। तो इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे किया उसी तरह ये पूरे में से इसको घटा देना है, इतना में से इतना को घटाना है तो इतना ही हमको बचेगा। तो यहाँ पे क्या है सी पी, तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे सी पी माइनस ये पूरा सी पी में से बी डैश पी को घटानी है, तो बी डैश पी को मैंने घटा दिया, सी पी में से पूरा सी पी में से बी डैश पी को घटाया तो हमें इतना ही बचेगा। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, आधा आपका कलेश खत्म हो गया। इसको क्या करनी है, हमको इक्वेशन 1 मान लेनी है। वो इक्वेशन 1 मान लिए, जिस तरह मैंने इस त्रिभुज में, इस और इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखे, उसी तरह आपको यहाँ पे भी ये इस त्रिभुज का खेल खत्म। अब ये दोनों त्रिभुज बचे, उसी तरह मैंने इस दोनों त्रिभुज को भी देख लेते हैं। तो पहले आप ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे एक आप लंब डालिए, क्या कि एक लंब डाल दिए यहाँ पे, इसका नाम आर था तो इसका नाम एस दीजिए। ये क्या है, ये जब एस और पी दोनों ये काफ़ी बहुत समीप है, पूरा सटा हुआ है कि नहीं, तो इसका हमने नाम क्या दिया, इसका भी सिर्फ पी ही नाम दे दीजिए, नहीं तो आप एस नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम आपका मन जो है वो आप दे सकते हैं। तो ये क्या है, इसके ये बहुत काफ़ी नज़दीक है। तो अब हमें क्या करनी है, त्रिभुज इसमें यानी कि ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज आर एस एफ में हमें देखनी है। तो किस किस त्रिभुज में कंपेयर करना है, तो देखिए आप यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हमें किस में देखना है, त्रिभुज इसमें ए बी सी और ये त्रिभुज आर एस पी में देखनी है। इस दोनों त्रिभुज में अब हमें देखना है क्या क्या है। जिस तरह ये त्रिभुज दोनों समरूप थे, इसी तरह ये भी त्रिभुज समरूप होगा। तो अब पहले हम क्या इसका लिख लेते हैं, पुनः त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज क्या ये आर एस एफ में, आर एस एफ में, इस दोनों त्रिभुज में फिर पुनः हमने देख लिए, यानी कि इसमें और इस दोनों त्रिभुज में क्या है, कौन क्या समरूप दिख रहा है। देखिए ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों इसमें भी समान है और इसमें भी 90 डिग्री, दोनों में समान है। तो आप हम क्या लिख देना है यहाँ पे, ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू क्या है, आर एस एफ। त्रिभुज आर एस एफ क्या है, ये समरूप है, क्या है समरूप, सॉरी समरूप में समकोण होगा। ये क्या है, ये दोनों समकोण
क्या है ये और ये, यानी कि एंगल एस और एंगल बी क्या है, दोनों आपस में ये समकोण है। उसके बाद जिस तरह यहाँ पे सी बिंदु दोनों में था, ये सी बिंदु जो दोनों में है शीर्षाभिमुख कोण, ये जो है इसका भी शीर्षाभिमुख कोण क्या है, एफ। इसका भी शीर्षाभिमुख हमें कोण क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है। तो हम इस शीर्षाभिमुख कोण को क्यों ना बराबर कर दे, जिस तरह यहाँ पे दोनों समानता दिखा उसी तरह यहाँ पे भी शीर्षाभिमुख कोण हमको क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। तो हम क्या कर दे, एंगल यानी कि कोण ये बी डैश चाहे बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू एंगल आर एफ एस क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से ये भी बराबर है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण से ये भी बराबर है। ये भी शीर्षाभिमुख कोण से क्या है, ये दोनों एंगल बराबर है। तो ये दोनों एंगल जिस तरह बराबर है, ये भी तो कोण ए डैश और ये आर, ये भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू त्रिभुज आर एस एफ, ये भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज। ये इसकी तीनों भुजाएं क्या है, इसके समान हो गए, तो ये भी त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज आर एस एफ क्या है, ये समरूप है। आपको एक चीज़ और बताए थे इसमें कि अगर कोई त्रिभुज समरूप हो, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होती है। उसकी भुजाएं क्या होती है, तो समानुपाती होती है। तो अब जिस तरह इसमें मैंने इस दोनों में भुजाएं समानुपाती की, उसी तरह हमको इसमें और इसमें भुजाएं को क्या करनी है, समानुपाती करनी है। तो पहले आप देख लीजिए आर एस ये आर एस किसके समानुपाती है, ए डैश बी डैश के समानुपाती होगा, कहीं ना कहीं ए डैश बी डैश के समानुपाती हो गया इक्वल टू। अब उसके बाद क्या है, एफ एस, ये एफ एस किसके समानुपाती होगा, बी डैश एफ के समानुपाती होगा। तो एफ एस इक्वल टू किसके समानुपाती है, ये बी डैश एफ के समानुपाती है। अगर ये इसके समानुपाती हो गए तो आप हमको ये एक चीज़ बताइए, ये कि ए बी यानी कि कोई वस्तु जो ये ए बी था, ये कहाँ गया, ये समानुपाती, ये प्रिंसिपल एक्सिस के समान में ये प्रकाश की किरणें जो होती है ये दर्पण पे पड़ती है ना। तो जितनी दूरी यहाँ पे था डिस्टेंस, यानी कि बी से ए के बीच की दूरी, जितना ही बड़ा यहाँ पे वस्तु था उतना ही जो ये प्रकाश की किरणें दर्पण पे गई, यहाँ तक तो बराबर ही गया। तो ये किरणें अगर ए बी वस्तु ए बी है तो यहाँ पे भी तो जो कटा है ए बी पे ही कहीं ना कहीं ये जो कटा है इसका दूरी भी क्या होगा, आर एस के जगह पर हम इसको ए बी मान सकते हैं। तो यहाँ पे आर एस के जगह पे हमने क्या मान लिए, ए बी। अगर आर एस के जगह पे हमने ए बी अगर मान लिए तो यहाँ पे क्या इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, कि ये आर एस जो है यहाँ पे हम ए बी लिख दें, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एस बाय बी डॉट बी डैश एफ। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या आर एस के जगह पे मैंने क्या लिया, ए बी, ये और ये समान ही है इसीलिए। तो अब आप इसको थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए कि ए बी बाय ए डैश बी डैश, इस वाले पार्ट को यूँ ही रहने दीजिए। अगले पार्ट को क्या है, एफ है। जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था उसी तरह इसमें भी करना है। यहाँ पे क्या है, देखिए एफ और एस, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारा मान दिख रहा है। उसके बाद क्या है, बी डैश एफ, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बी डैश पी माइनस पी एफ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ एस को यूँ ही छोड़ दिए, बी डैश एफ की जगह पर मैंने क्या कर दिया, बी डॉट पी बी डैश पी माइनस पी एफ लिख दिए। इसको हम इक्वेशन कितना मान ले, 2 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन कितना मान लिया, 2। अब हमें यहाँ पे करनी क्या है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में कंपेयर करना है। तो फ्रॉम यहाँ पे लिख दे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए इसमें इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में एक्चुअली कॉमन है क्या, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये क्या है, दोनों में समान ही है। ये क्या है, दोनों में समान ही है। तो हम एल एच एस दोनों का समान हो गया, तो आर एच एस भी इसका क्या होगा, समान ही होगा। तो हम क्या कर दे, इसको यहाँ वाले को लिख ले, पहले जगह कहाँ पे मिलेगा,
तो यहाँ पे आप लिख दें कि बी पी माइनस सी पी बाय सी पी माइनस बी डैश पी माइनस, उसके बाद इसका भी आर एच एस लिख दे एफ एस बाय ये क्या है बी डैश पी माइनस पी एफ। तो उसके बाद देखिए एक चीज़ यहाँ तक आ गया तो समझिए आपका पूरा क्लेश खत्म हो गया, यानी कि पूरा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या कि साइन कन्वेंशन एक होता था। यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का ये जो है इस सब चीज़ का हमें अब क्या करना है, यहाँ पे अब मान बैठाना है। तो पहले आप ये एक चीज़ आपको पता ही होगा क्या कि जो वस्तु दूरी है इमेज डिस्टेंस है, क्या होता है ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वस्तु दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो वस्तु दूरी होती है उसको हम क्या मानते हैं v, और उसके बाद जो इमेज डिस्टेंस होता है प्रतिबिंब दूरी, इसको हाँ चलिए इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस जो होता है इमेज डिस्टेंस को हम u मानते हैं, और फोकस दूरी को क्या कहते हैं f से। फोकल लेंथ को क्या मानते हैं f, और उसके बाद इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम c मानते हैं। तो आप साइन कन्वेंशन में आप एक चीज़ देखे होंगे क्या कि यहाँ पे आप ये एक साइन कन्वेंशन है, यहाँ पे मान लीजिए ये अवतल दर्पण के लिए है। यहाँ पे क्या होता था इस पार में जो भी यहाँ पे बनता था ये निगेटिव होता था, और ये ऊपर में जो भी इसका था यानी कि प्रकाश की विपरीत दिशा में जो भी हम दूरी मापते थे वो क्या होता था निगेटिव होती थी। तो यहाँ पे क्या है वस्तु दूरी इसके विपरीत दिशा में पाया जा रहा है, तो क्या है कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी ये निगेटिव ही होगा, निगेटिव माइनस में ही मान लेंगे इसका भी। और इसका फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी इसका क्या होगा ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी भी क्या होगा ऋणात्मक होगा। और ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये इमेज जो बना है प्रतिबिंब जो बना है ये क्या है ये क्या है ये दर्पण के इसी पारे में बना है, तो ये भी क्या होगा कि निगेटिव ही होगा। उसके बाद ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है आर, यानी कि माइनस आर को हम ये लिख सकते हैं 2f। क्या ये f के ही तो दोगुना है ना, ये f के ही तो दोगुना होता है ना c। तो आपको इससे पहले एक डेरिवेशन करवाए थे, यानी कि c इक्वल टू f इक्वल टू r बाई टू, तो r इक्वल टू 2f हम लिख सकते हैं ना वहाँ से। तो इसी तरह यहाँ पे हम r को क्या r को क्या लिख सकते हैं -2f लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसके प्रकाश के विपरीत दिशा में, ये भी इसका निगेटिव अवतल दर्पण का जो ये था ये भी यहाँ पे निगेटिव भी होगा, और प्रतिबिंब भी इसी तरफ बना ये भी निगेटिव भी होगा। तो हम सबका वैल्यू यहाँ पे जब हम बैठा दें तो क्या है यहाँ पे BP क्या आपको दिख रहा है, यानी कि ये BP क्या दिख रहा है यहाँ से B, और ये P ये B डैश है, सॉरी ये B और P। BP क्या है ये इमेज है, सॉरी ये वस्तु है, तो वस्तु को हम किससे डिनोट करते हैं V से डिनोट करते हैं। तो इसका क्या है माइनस में, ये माइनस में लेंगे तो इसको माइनस V का भी, उसके बाद फिर माइनस ये वाले CP क्या है यहाँ पे देखिए C और P क्या है C और P। CP क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर को -r लेंगे, लेकिन -r हम नहीं लेकर के यहाँ पर क्या ले -2f, क्योंकि -2f कहाँ से आया तो f इक्वल टू r/2 आपको पता ही था, उस फॉर्मूला से ये आया है। ये इसी के ये दोगुना होता है, ये मैंने आपको इसे पहले सिद्ध भी करके मैंने दिखा दिया कि ये दो फोकस मिलकर के एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। तो यहाँ से आप क्या लिख लीजिए -2f। ये माइनस कहाँ से आता है ये आपको पता चल गया, क्योंकि ये इसका साइन कन्वेंशन जो था वहाँ से माइनस प्रतिबिंब, इसका जो माइनस वहाँ से ये साइन माइनस आया है। अब उसके बाद देखिए CP, यहाँ से देख लीजिए C और ये P। CP क्या है ये फिर वही 2f होगा, माइनस का 2f। उसके बाद -BP, तो ये माइनस तो माइनस ही यहाँ पे पहले उतार दीजिए। उसके बाद B डैश P ये क्या है इमेज डिस्टेंस है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लेते हैं u से लेते हैं, तो माइनस का u। इसके बाद ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस का यहाँ पे ये क्या हो गया LHS, ये इसका जो है ये माइनस का यहाँ पे माइनस का नहीं ये इक्वल टू का यहाँ पे चिन्ह होगा,
इसका होगा ये इक्वल टू का चिन्ह होगा। उसके बाद ये क्या है एफ एस, ये एफ एस का यहाँ पे क्या है एफ और एस, एफ एस क्या है ये फोकल लेंथ है, इसको फोकल दूरी ये एफ हो गया, ये भी होगा किसमें माइनस में होगा। उसके बाद बी डॉट पी ये क्या है यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, इमेज डिस्टेंस, तो इसको हम इमेज डिस्टेंस को किस में लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस यू में लेते हैं, तो माइनस यू, उसके बाद माइनस फिर लगा दिए पी एफ, इसमें पी और एफ, पी और ये एफ, ये क्या है ये भी इसका फोकस दूरी, फोकस ये है, तो इसका ये भी क्या होगा माइनस एफ। ये आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे ये एस दिए यानी कि एफ एस में भी आपने क्या लिए माइनस एफ लिया, और पी एफ में भी क्या लिए, पी एफ में भी आपने माइनस एफ क्यों लिए, क्योंकि ये इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है नगण्य है, यानी कि ये दोनों समझिए आपस में क्या है समान, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, बराबर ही है ये दोनों। तो अब इसमें जो है थोड़ा वो कर लीजिए, इसको सजा लीजिए माइनस भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 2f बाय ये माइनस 2f प्लस u इक्वल टू माइनस f बाय माइनस u प्लस f हो गया। अब इसको क्या करना है हमें कैंची गुना, इससे मल्टीप्लाई करनी है और इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने क्या करते हैं पहले इसको ऊपर वाले को लिख लेते हैं माइनस भी प्लस 2f इक्वल टू नहीं सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ये क्या है ये माइनस u प्लस f, उसके बाद इक्वल टू में माइनस f, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो माइनस 2f प्लस ये प्लस का क्या है u, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इससे पहले, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भी u, उसके बाद फिर इसको इससे करनी है, तो माइनस भी एफ, उसके बाद प्लस और ये माइनस माइनस 2uf, उसके बाद 2uf ये हो गया, उसके बाद ये कर दिए प्लस 2f स्क्वायर, इसको फिर इससे कर दिए इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो हो गया 2f स्क्वायर, उसके बाद माइनस uf। अब इसमें देखिए आपको कटने वाला है, कोई अपनी बिरादरी का हो तो आपस में कट सकता है, वो आपस में क्या हो जाएगा वो आपस में जोड़ी लग जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ये कोई बिरादरी कटने वाला ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये देखिए ये और ये यहाँ पे भी ये क्या है प्लस में 2f स्क्वायर इक्वल टू इधर भी है प्लस में 2f स्क्वायर, अगर ये इस पार गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये, और ये इस टाइम आए तो ये क्या हो जाएगा माइनस उधर जाके घट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा कट जाएगा आपस में। तो उसके बाद और कोई देख लीजिए इसमें कोई बिरादरी का ऐसा है जो कटने वाला है, यहाँ पे क्या है uf और यहाँ पे माइनस में uf है, तो ये इस तरफ बेचारा को दे आते हैं ताकि वो अपने साथी में जा कर के मिल जाए, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये क्या है 2 है और ये 1 है, तो यहाँ पे इक्वल टू ये आ करके भी u माइनस भी एफ, इस बेचारों को उधर भेज दिया, तो कितना ये प्लस में 2 जाएगा और ये माइनस में 1 है, तो क्या हो जाएगा प्लस में क्या बचेगा हमको uf बच जाएगा, प्लस में uf बच जाएगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पे u भी f से डिवाइड कर देनी है, क्या करनी है u भी f से भाग देने पर यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, है ना। अब इसको दोनों तरफ हम अगर u भी f से भाग दे तो हमको क्या प्राप्त होता है, ये देखिए यहाँ पे क्या है भी u, यहाँ पे क्या है u भी f दे हम माइनस भी f, तो यहाँ पे क्या होगा u भी f इक्वल टू uf, तो यहाँ पे भी क्या होगा u भी f। आप u भी f में और uf में थोड़ा देख लीजिएगा ताकि काटने में गलती ना, ये क्या होगा भी u, इसको काट दो, उसके बाद क्या है भी और f, तो यहाँ से ये भी कट गया और ये भी कट गया और ये भी f कट गया, भी f कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा u। अब यहाँ पे क्या कटेगा u कटेगा तो u कट गया, f कटेगा f कट गया, तो हमें यहाँ पे बचा क्या 1/f, ये कट गया 1/f बचा 1/f इक्वल टू 1/f, उसके बाद माइनस
क्या बचा 1/, ये कितना है, ये यहाँ पे भी कट गया 1/u इक्वल टू ये 1/v, क्या बचा 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। तो अब हम क्या करना है, इसको ये माइनस का जो है इसको इस पार ले जाने हैं, यहाँ से आप दिखता नहीं होगा क्या है, तो 1/f इक्वल टू ये 1/v जो है इसको इस पार ले जाए तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, तो 1/v प्लस 1/u, ये इस पार आ गया, क्या होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u जो कि हो गया। तो यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरह आप करके यहाँ पे प्रमाणित या फिर सिद्ध जो आपको लिखना हो यहाँ पे प्रमाणित या फिर सिद्ध लिख दीजिए। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से आप एक बार इसको समझ लीजिए कि कोई अवतल दर्पण है जिसमें हमें क्या बोल रहा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को हमें सिद्ध करने के लिए बोले, तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिए कि आप एक इस तरह के चित्र बना लीजिए। आप चित्र को अपने मन अपने इच्छा अनुसार इसका नामांकन कर दीजिए, जो भी आपको नाम रखनी हो। इसका नाम AB मैंने रखा, आपका मान MN, जो भी मन हो आपका नाम रखने का। आप ये सबसे एक मतलब में सीखने का या फिर रिवाइज करने का एक सबसे मैं अच्छा तरीका बता दूं, जिससे आपकी क्या कि मतलब में आप कभी भूलिएगा नहीं उस चीज़ को। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 1-2 बार तो जैसे मैंने बनाया उसी तरह आप 1-2 बार बना लीजिए। और आई होप कि मैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि 1-2 बार आप उसी तरह बना लीजिए मेरे ही तरह सेम टू सेम। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसका मान चेंज करके अपने मन से ही जो मन में उस पटांग नाम मिले वही नाम रख दो। ऐसे नहीं कि यही मैंने रखा यही रख दो तुम भी, ऐसा नहीं। आपके मन में जो भी हो वही नाम आप रखिए यहाँ पे। अब उसके बाद जो भी नाम दिया आप उसी तरह आप बनाइए, अपने मन से नाम दे करके बनाइएगा तो आपको सीखने की चांस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया, इस तरह अवतल दर्पण लिए, कोई अवतल दर्पण के सामने भी कोई वस्तु रखा जो ऐसे कोई प्रकाश की किरण R बिंदु R पे गया, R से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पुनः F से गुजर गया। और फिर मैंने एक बिंदु को C से भेजा जहाँ पे एक त्रिभुज ABC और A', C यहाँ पे बना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना। तो ये कौन, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, 2 त्रिभुज यहाँ बना, एक त्रिभुज इधर और एक त्रिभुज इधर, 2 त्रिभुज इधर बन गए। तो मैंने क्या किया कि माना कि क्या लिखना है, माना कि MN कोई एक अवतल दर्पण है, क्या है MN कोई एक अवतल दर्पण है जिसके सामने वस्तु रखा हुआ है, जिसके सामने वस्तु रखा हुआ है। यदि आप इसको इस तरह लिखना भी चाहते हैं तो आपको इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि माना कि MN कोई अवतल दर्पण है जिसके सामने यानी कि सेंटर और अनंत के बीच में कोई AB वस्तु रखी हुई है, जिससे प्रकाश की किरण चल करके बिंदु R पे आई और वो पुनः रिफ्लेक्ट होकर बिंदु F से गुजर गई। और एक मैंने किरण सेंटर से दर्पण की ओर भेजा और दर्पण पे पुनः वो रिफ्लेक्ट होकर के 90 डिग्री होने के कारण उसी माध्यम में वो लौट गया, सॉरी उसी माध्यम में उसी एंगल से वो लौट गया। हो गया इतना। और उसके बाद क्या किया, AB वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बना। उसके बाद क्या किया, अब त्रिभुज ABC इसमें और इसमें कंपेयर मैंने किया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B' में। तो क्या किया, कंपेयर ABC यानी कि B कोण और B' कोण क्या है, समकोण है। ये दोनों 90 डिग्री होने के कारण समकोण, और ये बिंदु C, ये जो C है, दोनों में कोण शीर्षाभिमुख कोण दोनों त्रिभुज का क्या है, समान है। दोनों कोण का अगर शीर्षाभिमुख कोण ये कोण और ये कोण समान हो गए, तीसरा एंगल तो अपने आप वो समान होगा ही। तो फिर उसके बाद ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', ये दोनों क्या हो गए, आपस में समरूप हो गए। अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके भुजाएं जो होती है समानुपाती होती है आपस में। उसकी दोनों भुजाएं क्या हो गई, उसके सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में समानुपाती होती है। तो मैंने उसी समानुपाती का जो है इसका AB का समानुपाती A', B' यहाँ तक मैंने लाए। फिर इसको यहाँ पे घटा करके पूरे में से इतना घटा करके इतना बचा के इक्वेशन इसको 1 मान लिए। फिर इसी तरह जिस तरह मैंने इन दोनों को समरूप किया, इसी तरह इन दोनों को भी आप समरूप करके उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ तक लाए। साइन कन्वेंशन से मैंने यहाँ पे जो भी मान आप रखा था, क्योंकि अवतल दर्पण के इस पार बन रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी मान था वो सब मान क्या हुआ, निगेटिव हो गए। और इसमें यहाँ पे वैल्यू देते देते यहाँ तक आप करके यहाँ पे प्रमाणित हो गया। आप भी कभी भी किसी भी बच्चे को समझाइए या फिर आप जो भी कीजिए तो आप उसको ये बात ज़रूर बताइएगा कि जब भी आप आगे करो तो आप अपने मन से इसका नाम दे करके किया करो, ताकि क्या होगा, ये सीखने की जो होती है इच्छा है वो ललक आगे की ओर जाएगा और बच्चे के अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं घटेगा, उसका कॉन्फिडेंस कायम रहेगा और वो कहीं पे भी बोर्ड में हो या फिर कहीं 10 लोगों के बीच कहीं पे भी उसको बनाने के लिए बोले तो वो बेहिचक बना सके। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं
किसी और वीडियो में मिलते हैं। यहीं पे अगर मैंने आपको उत्तल दर्पण का नाम ले, जैसे अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण का नाम लेंगे तो कहाँ तक आएगा, इसका इमेज चेंज हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी चेंजमेंट हो जाएगी और कुछ नहीं, बस इसी तरह वो भी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियरली रूप से समझ में आ गया होगा। तो आप फिर अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।